नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी कि आरपीएससी द्वारा जो है आपका आज वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग जो है उसकी प्रतियोगी परीक्षा 2024 का जो है मैथ सब्जेक्ट का यानी कि गणित विषय का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और इसमें जो है पहले तो 68 पोस्ट थी, बाद में 22 पोस्ट बढ़ गई थी। एग्जाम होने के बाद में टोटल 90 पोस्ट थी इसमें, ठीक है। और 90 पोस्ट का जो है रिजल्ट जारी किया गया है और जो है स्टूडेंट को जो है 2 गुना से कुछ ज्यादा ही लिया गया है इसमें। और जो कट ऑफ रही है इसकी वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसकी जो कट ऑफ रही है आपकी जनरल जो है उसकी नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ रही है वो 301.48 नंबर रही है। एससी की जो है कट ऑफ रही है वो आपकी रही है 238.50। एसटी की जो कट ऑफ आपकी रही है वो रही है 207.42 और ओबीसी की कट ऑफ 289.42 और एमबीसी की कट ऑफ है 250.02 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 278 पॉइंट आपकी 26 रही है। अब जो है इस वीडियो के जो अपने चर्चा के विषय हैं उन पर मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात तो कि जो गणित विषय जिसकी कट ऑफ जो है सबसे कम रहती थी, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट हो या फिर जो है सामान्य शिक्षा, सबसे कम कट ऑफ रहने वाले विषय की कट ऑफ अचानक ऊपर कैसे जाने लग गई, एक तो ये चर्चा करेंगे। दूसरी अपन चर्चा करेंगे जो आगे सामान्य शिक्षा की जो आपकी भर्ती है सितंबर में, सामान्य शिक्षा का जो पेपर होगा जनरल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा जो विभाग है उसका, उसमें जो है कट ऑफ का क्या जो है आइडिया रह सकता है या फिर जो है कैसे रणनीति अपने को रखनी है वो। और तीसरा जो है अपन बात करेंगे अदर जो भी अपना जो है रिजल्ट से रिलेटेड कोई जो है अपने एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी जो है जीके की क्लासेस चल रही है अच्छे तरीके से। और एक बात का ध्यान रखें आप, जो है मैंने जो है 2 जनवरी को ही जो है वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बता दिया था कि 2 गुना की कट ऑफ, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वहां पर स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है कि 2 गुना की कट ऑफ मैंने 290 प्लस बताई थी जनरल की, 2 गुना की, और जो है ओबीसी की 285 प्लस बताई थी कि यहाँ से रेस स्टार्ट होगी 2 गुना की, और लगभग वही कट ऑफ गई है। और उस टाइम कई जो महानुभाव है, जो कई होते हैं ऐसे, ज्यादातर होते हैं, कई क्या बहुत सारे होते हैं जो मतलब उस टाइम कट ऑफ जो है कमेंट मार के बोल रहे थे कि आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, आप जो है बिना काम के जो है टीचर बन गए हो, इतनी कट ऑफ जा ही नहीं सकती, 260 से ऊपर जा ही नहीं सकती। तो मैं उस टाइम भी बताया था कि इस बार जो है क्यों जो है इतनी कट ऑफ जा सकती है उसकी चर्चा बिंदु नंबर 1 पर हम करते हैं कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे जाने लग गई। सबसे कम जाती थी, लेकिन अभी आपने जो है एसएसटी का भी रिजल्ट देखा, आपने जो है हिंदी का भी रिजल्ट देखा, आपने जो है इंग्लिश का भी रिजल्ट देखा। देखो हिंदी की कट ऑफ हमेशा जो है बहुत हाई जाती थी, लेकिन इस बार जो गणित के बराबर से ही गई है। और एसएसटी की कट ऑफ बहुत कम गई है, ठीक है। संस्कृत जो आपकी इंग्लिश है उसकी कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं गई है पदों को देखते हुए, लेकिन गणित की कट ऑफ इतनी हाई जाने के क्या कारण है, तो इसके कारण मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जो एक्टिव स्टूडेंट है ना वो गणित सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई बोले ना सेकंड ग्रेड में जो है किस सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो भाई साहब जब एग्जाम का अता पता भी नहीं होता ना कि कब वैकेंसी आएगी और कब एग्जाम होगा, फिर भी जो है गणित के स्टूडेंट सबसे ज्यादा एक्टिव है। फिलहाल की जो टाइम चल रहा है पिछले 3 साल 4 सालों से कि गणित के सबसे ज्यादा सेकंड ग्रेड के एक्टिव स्टूडेंट है, बाकी 7 सब्जेक्ट के इतने स्टूडेंट नहीं है। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि सबसे ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट और बिना किसी वैकेंसी के भी वो लगातार तैयारी करते रहते हैं सेकंड ग्रेड की, उसकी वजह से गणित की कट ऑफ में कुछ उछाल देखने को मिला है। लेकिन ये तो लगभग हर बार ही होता है क्योंकि गणित वाले सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहते हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कट ऑफ हाई जाने का इस बार, ठीक है, हाई इसलिए कि हाई आज तक संस्कृत डिपार्टमेंट की इतनी कट ऑफ गई नहीं है, ठीक है। पोस्ट भी अब की बार अच्छी खासी थी, ऐसा नहीं है कि एकदम ही कम थी। पिछली बार 70 पोस्ट थी, उसमें भी इतनी नहीं गई जितनी इस बार जो है आपकी 90 पोस्ट में गई है। दूसरा जो इसका कारण है वो है कि मैथ जो पेपर है, मैथ का जो पेपर है, पेपर नंबर 2, ठीक है, उसका कुछ ज्यादा ही इजी आना, ठीक है, क्या होना, कुछ ज्यादा ही इजी आ गया वो, ठीक है, कुछ ज्यादा ही इजी आ गया जिसकी वजह से भी कट ऑफ उछाल मारा है। हालांकि जीके का पेपर लेवल का आया था, ठीक है, जीके का पेपर जैसा आना चाहिए वैसा आया है। और एक चीज आप दिमाग में फिट कर लेना कि अगर पेपर हार्ड आता है, क्या होता है, पेपर अगर, एक मिनट, पेपर अगर हार्ड आता है तो आपके सिलेक्शन के चांस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सिलेक्शन के चांस भी क्या होंगे, ज्यादा। पेपर अगर इजी आ गया तो सिलेक्शन के चांस भी कम होंगे, क्या होंगे, सिलेक्शन के चांस भी कम होंगे। ये दिमाग में बैठा लेना। कोई ये मत सोचना कि ऐसा भी होता है क्या, ये 100% बता रहा हूँ, 99.9 भी नहीं, 100% ऐसा ही होता है। पेपर हार्ड आया तो सिलेक्शन इजी होगा, सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। पेपर इजी आया तो सिलेक्शन के चांस घटेंगे। जो पेपर का हार्ड होना
जो है और इजी होना सिलेक्शन के जो है आप कह सकते हो वित्त कर्मानुपाती होता है। हार्ड तो सिलेक्शन इजी, इजी तो सिलेक्शन हार्ड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो गणित की कट ऑफ जो हमेशा कम रहती थी उसका इस बार हाई जाने के दो ही कारण है। एक तो एक्टिव स्टूडेंट्स की जो है संख्या बहुत ज्यादा है, दूसरी बात मैथ का पेपर कुछ ज्यादा ही इजी आ गया। ठीक है, ये दो कारण है। ठीक, अब बात अपन करते हैं सामान्य शिक्षा का पेपर जो आपका सितंबर में होना है उसके बारे में। क्या उसकी भी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी? तो देखो उसमें जो है पहले अभी तो देखो पदों का वर्गीकरण भी नहीं है, पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी होगी, 100% पद बढ़ेंगे और सबसे ज्यादा पद जो है गणित में ही बढ़ने वाले। अब बात करें कि सामान्य शिक्षा की जो है उसकी भी कट ऑफ हाई रहेगी क्या? सामान्य शिक्षा जो है या हम कह सकते हैं जनरल एजुकेशन भी कह सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा जो है विभाग है उसका जो है उसकी भी कट ऑफ क्या हाई रहेगी? जी नहीं। ठीक है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि रहेगी और ये भी नहीं बोल रहा जी नहीं रहेगी। कारण कि कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल पर। क्या करती है? पेपर के लेवल पर। अगर यही जो सामान्य शिक्षा का पेपर 2022 लेवल का या जो एक बार 2014 में भी पेपर अच्छा खासा हुआ है, अगर इस लेवल का आ जाता है या 2018 वाले लेवल का भी आ जाता है ना, जो भी ठीक था जो है संस्कृत डिपार्टमेंट के अबू वाले से, अगर ये अगर लेवल रहता है तो कट ऑफ वापस वही रहनी है, डाउन ही रहनी है। अगर 2022 वाला पेपर आ गया तो ये मान के चलो कि 100% जो है कट ऑफ वापस वही 260 या 240-50 पर आ जानी है। ठीक है, तो डिपेंड हमेशा पेपर के लेवल पर करता है। तो अगर आप जो है संस्कृत शिक्षा विभाग को देख ये सोच रहे हो कि यार कट ऑफ तो बहुत हाई रहने लग गई है, मेरे को तैयारी छोड़ देनी चाहिए, अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर रखी है तो छोड़ना कभी भी जो है उचित नहीं होगा। आपको जो है पेपर हार्ड आए बस ये दुआ करनी है। पेपर हार्ड आया तो पढ़ने वाले का फायदा और ज्यादा होगा जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, और पेपर इजी आता है ना तो फिर पढ़ने वाले के नहीं जो है फिर आपका नॉर्मल जो आपको अगर गणित मतलब ऊपर ऊपर से भी आ रही है फिर भी आप निकाल लोगे, लेकिन पेपर हार्ड आएगा तो डीप नॉलेज होना आपको जरूरी होगा, तभी आप पेपर निकाल पाओगे। तो पेपर का लेवल वापस 2022 वाला जैसा आ गया तो वर्ष वैसे ही कट ऑफ नीचे जानी है। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि इसकी कट ऑफ इतनी गई है तो जो आगे सामान्य शिक्षा की भी आई जाएगी। पेपर इजी आ गया तो जाएगी, वो कोई दोहराई नहीं है, लेकिन पेपर अगर वापस लेवल का आ गया ना थोड़ा सा तो बात वही है। दूसरी बात जो है संस्कृत जो शिक्षा विभाग जिसका रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है, इसमें 40% का रूल नहीं था। क्या नहीं था? 40% का रूल ही नहीं था, जिसकी वजह से भी अगर किसी के जीके में कम नंबर आए और जो है क्योंकि जीके हार्ड था, हो सकता है किसी के 40 ही ना बने हो जीके में, फिर भी जो है वो निकाल ले गया मैथ में। ठीक है, और दूसरी बात जो है जो सामान्य शिक्षा है इसमें 40% का रूल है। और अब वापस वही वाद विवाद मत करना मेरे से, मैं क्लियर बता देता हूं क्योंकि जो भी चीज मैं बताने की कोशिश करता हूं एकदम 100% रियल बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कट ऑफ भी मैंने बताई थी तो ऐसे ही नहीं है कि मुंह चक के उठा के आ गया मैं और बता दी। मैंने 2 गुना ही कट ऑफ जिसका जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है, एकदम सही गई है, सटी गई है। उससे पहले 3rd ग्रेड की भी कट ऑफ मैं बता चुका, वो भी मेरी सही गई थी, 2 गुना की और 1 गुना की। तो मैं बता दूं 40% का रूल सामान्य शिक्षा में दोनों पेपर में अलग अलग है, अब भी दोनों पेपर में अब भी अलग अलग है। अब आप कोई कमेंट करके ये मत बोल देना वो यूट्यूब वाला बोल रहा है कि ये दोनों में अलग अलग नहीं है, वो बोल रहा है, वो सर बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मेरे जो है ये लिख लेना, आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कि दोनों पेपर में अब भी अलग अलग आपको 40% लाने हैं, भले ही कौन सा कोई भी कह रहा हो। ठीक है, यूट्यूब में कोई भी पूरे यूट्यूब के जो है वीडियोज में या पूरा यूट्यूब जो फैमिली है उसमें कोई भी कुछ भी कह रहा हो, लेकिन मैं वापस आपको क्लियर कर दूं कि 40% अब भी जो है दोनों में अलग अलग ही लेकर आने हैं आपको। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करता है 40% वाला रूल, पेपर का लेवल भी इफेक्ट करता है। तो सामान्य बात यही है कि आप जो है इस कट ऑफ को देखकर जो है जरा भी जो है परेशान ना हो। एक्टिव स्टूडेंट्स की संख्या के कारण जो है ये कट ऑफ हाई गई है क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा ईजी था। ठीक है, मैं तैयारी छोड़ जो है गणित जो है मेरी 2nd ग्रेड पढ़े हुए मेरे को 3 साल हो गए, फिर भी मैं अगर वहां पर 70-80 क्वेश्चन बिना देखे अगर कर पा रहा था तो सोच लो कि पेपर बहुत ज्यादा ईजी था। ठीक है, जहां पिछली बार 2022 में 70-75 अटेम्प्ट हो रहे थे और आज वो 70-75 आप बिना पढ़े कर रहे हो, तो मतलब यही है कि आप जो है पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, मीडियम भी नहीं कह सकते, इजी था। तो ये कारण है, बाकी आप जो है इसको सामान्य शिक्षा के जो है आधार बना के ना चले, इसको पेपर का लेवल डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें संस्कृत में एक और बात मैं बता देता हूँ, संस्कृत शिक्षा में पैटर्न भी फिक्स था कि ग्रेजुएशन से कितने क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से कितने, इसमें पैटर्न भी फिक्स नहीं है। हर चीज विपरीत है सामान्य शिक्षा में। यहाँ पोस्ट भी बहुत कम थी, यहाँ पोस्ट भी ज्यादा और बढ़ेगी, हालांकि बैकलॉग की भी बहुत पोस्ट है, लेकिन फिर भी आप जो है संस्कृत के तुलना में देखें तो बहुत ज्यादा पोस्ट है इस साइड। तो कुल मिला के तो मस्त तैयारी करें, जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।